वृंदावन विहारी लाल की। श्री भगवान उवाच तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन जी के पूछने पर कि अंत समय में लोग आपको कैसे प्राप्त करते हैं, उनका क्या लक्षण है, अर्जुन से कहते हैं कि एक सिंपल सा मेथड है, हर समय मुझे याद करो। जो इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बोले कि मनुष्य जीवन में जिसको सबसे ज़्यादा याद करता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, अंत में मुझसे वही याद आता है। तो अगर तुम निरंतर मुझे स्मरण करो, मुझसे प्रेम करो, तो मैं याद आ जाऊंगा। और ये चाहोगे कि एक बार अंतिम समय में भगवान को याद कर लूँ, या काम चलाओ पूजा पाठ करके चाहोगे कि अपना मन मुझ में लगा लोगे, तो संभव नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है स्मरण। तस्मात इसलिए सर्वेषु कालेषु सब समय में माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करो, मेरी लीलाओं को याद करो, मेरा नाम जपो, मेरी कथा को स्मरण करो, सत्संग जाओ, भजन करो, कहीं भी किसी भी अवस्था में हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द भगवान जोड़ रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मुझे स्मरण करो या मुझे स्मरण करते युद्ध करो। संसार में आप सोचेंगे अर्जुन को तो युद्ध करना है, संसार में अपने मन को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगाना यह किसी युद्ध से कम नहीं है। मन हम सबका इतना उद्दंड है, इतना बिगड़ा हुआ है कि हमेशा संसार के विषय में गंदे विषयों में भागना चाहता है, झूठ सच निंदा शिकायत इधर उधर। जब हम उसे भगवान की ओर लगाने का प्रयास करते हैं तो छटपटाने लगता है, इधर तंग करने लगता है, आराम से भगवान में नहीं लगता है। संसार में तो आराम से भाग जाएगा रोकने पर भी, लेकिन जब आप बोलेंगे चलो सत्संग में बैठो भगवान का भजन करो, प्रॉब्लम करता है। तो भगवान बोले मन को कंट्रोल करना भी एक तरह से युद्ध ही है। और अर्जुन तो युद्ध कर ही रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो है ही। हम सब के लिए भी अपने आप को कंट्रोल करना, सत्य पे चलना, ईमानदारी से जीना, अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखना, मन को भटकने न देना, यह भी युद्ध जैसा ही है। और साधारण आदमी के लिए कठिन है, लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान पर भरोसा करता है, सत्संग करता है, वो भगवान की शक्ति से वो सही पथ पर चल सकता है। तो करना क्या है, हमेशा भगवान को स्मरण करना है। मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारी बुद्धि मुझ में अर्पित हो जाएगा, अब ध्यान हम भगवान को स्मरण करेंगे किसके सहारे, मन के। मन भगवान को देखेगा तो मन भगवान में धीरे लग जाएगा। हम भगवान का चिंतन करेंगे किसके सहारे, बुद्धि के सहारे। हमारी जो बुद्धि है वो कथा सुनते सुनते भगवान के लीला में रम जाएगी, थम जाएगी। अभी हम लोग का स्वप्न उल्टा पुल्टा आता है, क्यों, संसार के बारे में सोचते रहते हैं। नहीं, हम निरंतर सत्संग करेंगे, निरंतर भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो हमेशा भगवान की ही लीलाएं हमारे सामने घूमते रहेगी। कहीं भगवान माखन चुरा रहे हैं, कहीं भगवान रास रचा रहे हैं, कहीं भगवान गैया चरा रहे हैं, कहीं भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, कहीं भगवान रण क्षेत्र में काल स्वरूप बन करके संहार कर रहे हैं, जीवों का उद्धार कर रहे हैं। ये सारी लीलाएं हमारी बुद्धि लगातार अगर चिंतन मनन करे तो फिर बुद्धि में रमने लगेगा। दो और महत्वपूर्ण बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। एक, भक्त के लिए 24 घंटा भगवान का भजन का रास्ता खुला हुआ है, सर्वेषु कालेषु। अब आप सोचिए, भगवान कहते कि नहीं 23.5 घंटा, लेकिन कह रहे नहीं 24 घंटा। मतलब हम सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम ले सकते हैं। हम सुख में दुख में हानि में लाभ में जीवन में मरण में अच्छा में बुरा में भगवान का भजन कर सकते हैं। हमारा भाव जैसा भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। 24 आवर्स हम मंदिर में भगवान का नाम ले सकते हैं और बाथरूम में भी नाम ले सकते हैं। हम अपने घर में भगवान का नाम ले सकते हैं, शमशान घाट में भगवान का नाम ले सकते हैं। जीवन की कोई भी अवस्था वाला संत पहले भी हम लोग सुने हैं, भाव कुभाव अनख खालसों नाम जपत मंगल दिशि दसों। अब हम लोग जो अभी रूटीन बना के आते हैं कि इस मुहूर्त में, इस तिथि में, इस एकादशी में, नवरात्रा में भजन करेंगे, यह नए भक्त के लिए है, कच्चे भक्त के लिए।
पक्के भक्त के लिए कोई नियम नहीं, पक्का भक्त 24 घंटा जब प्रयास करते रहो भगवान का भजन करने का। तो एक बात और स्पष्ट हो गया कि भगवान के भजन स्मरण के लिए कोई नियम कानून नहीं है। आप जिस देश काल अवस्था व्यवस्था में जहाँ है, जिस अवस्था में जहाँ है वहीं से भगवान को स्मरण करते हैं। दूसरा, भगवान भी अपनी कृपा लुटाने के लिए 24 घंटा तैयार है। भगवान ऐसा नहीं कहते कि मैं एकादशी के दिन कृपा करूँगा या मेरे धाम पर आओगे तभी कृपा करूँगा, ऐसा पूजा करोगे तभी कृपा करूँगा। नहीं, तुम जब मुझे स्मरण करोगे मैं अपनी कृपा तुम पर लुटाऊंगा। 2 शब्द है, याद, याद याद, माने तुम याद करो, उसका उल्टा करे तो दया, याद का उल्टा दया। तुम याद करोगे मैं दया करूंगा। चाहे तुम किसी भी अवस्था में जहाँ भी हो, हमारा तुम्हारा कनेक्शन दिल का है, आत्मा परमात्मा का है। इस शरीर तो एक माध्यम है, इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हम भगवान का नाम स्नान ध्यान कर मंदिर में जाकर ही लेंगे, माला से ही लेंगे। नहीं, हाँ मानसिक जाप करेंगे, हम अस्वस्थ है अशुद्ध अवस्था में तो मानसिक रूप से भगवान को स्मरण करेंगे, लेकिन यह कोताही नहीं करना है कि भगवान का नाम खास समय लेंगे, क्योंकि टॉपिक चल रहा है कि अंत समय भगवान कैसे याद आए या जीव भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो आप बताइए हम कि किसी का मृत्यु का समय फिक्स है, स्थान फिक्स है? नहीं, हमारी मृत्यु कहीं भी, शरीर कभी भी छूट सकता है, कहीं भी, घर में, बाहर में, जंगल में, पहाड़ में, दिन में, रात में, हॉस्पिटल में, घर में। तो जब हमारा इस शरीर का छूटने का कोई तिथि मुहूर्त नहीं है, कोई खास स्थान फिक्स नहीं है, तो फिर हम ऐसा सोचेंगे कि हम मंदिर में जाएंगे तो रास्ते में रह जाएंगे। इसलिए जैसे मौत फिक्स नहीं, उसी तरह भजन का भी टाइम फिक्स नहीं। हमको 24 आवर्स भगवान को स्मरण करना है। इसको क्लियर समझ लेना है कि हम अगर होश में हैं, हमारी धड़कन चल रही है, हमारी सांस चल रही है, तो हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, चाहे कोई भी अवस्था हो और हम कहीं भी हो। और दूसरी बात, जब जब हम भगवान को याद करेंगे तब तब भगवान की कृपा मुझे प्राप्त होगी। हम याद करेंगे, वो दया करेंगे, उनकी दया से हमारा यह लोक भी अच्छा होगा, परलोक तो अच्छा होना ही होना है। उनके पास जाएंगे तो आनंद ही आनंद है परम धाम में। तो अगर दोनों को ठीक करना है तो भगवान को निरंतर स्मरण करना है। और जो अर्जुन का प्रश्न है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के बारे में है कि अंत समय में हम कैसे पास करें। जैसे बच्चा आपका एग्ज़ाम देता है ना, वैसे ही हम सबको भी एग्ज़ाम देना होता है अंत काल में। अगर भगवान याद आ गए तो पास कर गए, बेड़ा पार हो गया, मोह माया के दुनिया से मुक्त हो गए, भवसागर से तर गए। अगर भगवान की जगह दूसरा याद आ गए तो फंस गए। कथा हम लोग सुने हैं भरत जी महाराज का, अंत समय में उनको हिरण का बच्चा याद आ गया, बेचारे भटक लटक गए, फिर से उनको जन्म लेना पड़ा, हिरण शरीर में चले गए, बड़ा दुखी थे। आहा, कैसे मैं चूक गया, इस दुनिया के मोह माया में फंस गया। फिर उनका शरीर छूटा तो फिर उत्पन्न हुए, इस बार मोह माया में नहीं फंसे। भागवत में बहुत सुंदर इनकी कथा है, जड़ भरत के नाम से। पिताजी उनको पढ़ाते लिखाते रटाते रह गए, वो नहीं पढ़े लिखे कि हम अंदर में, चूँकि आत्मिक ज्ञान था उनको, मैं श्रेणी नहीं आत्मा और परमात्मा का हूँ, इस भाव में वो रहे, अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लिए। हम सबको भी इसका प्रैक्टिस करना है। भगवान जो आदेश दे रहे हैं कि तुम माँ मनुस्मर युद्ध, मुझे स्मरण करते रहो, युद्ध करते रहो। मतलब आप मेरा स्मरण करते हुए अपने को संभालते रहो, गिरो नहीं, भटको नहीं, मन को कहीं जाने नहीं दो, गलत से खुद को बचाओ, अच्छाई में लगाओ और मेरी तरफ लगे रहो। मैं अर्पित मनोबुद्धि माम विशस्य संशयम। इस तरह से जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो जाएगा, मेरा ही चिंतन करता रहेगा, मेरा ही कथा सुनता रहेगा, मेरा ही नाम लेता रहेगा, तो निश्चित रूप से तू मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निरंतर प्रयास कीजिएगा। जो बच्चा सालों पढ़ता हो, परीक्षा में पास करता है, टॉप करता है। जो परीक्षा के दिन पढ़ के जाएगा वो कितना लिखेगा। जो व्यक्ति जीवन में तनी मानी पूजा पाठ किया, घंटा आधा घंटा और बाकी संसार में डूबा रहा, उससे भगवान कैसे अंत समय में याद आएंगे? संभव ही नहीं है। अगर भगवान याद नहीं आएंगे तो जीव तरेगा कैसे? नहीं तरेगा। और ये अटल सिद्धांत है। इसके पूर्व के 2 श्लोक के भगवान बोले हैं, यम यम वापी स्मृम भाव त्यजत्यंति कलेबरम तम तय व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भावित। अर्जुन, अंत में जो याद आएगा वहीं जाना पड़ेगा जीव को, यह तय है। और अंत में वही याद आएगा जो जिंदगी भर याद किया।
जो व्यक्ति जिंदगी भर धन के पीछे भागा, धन याद आएगा। कुत्ता पाल के कुत्ता का सेवा में लगल, उसको कुत्ता याद आएगा। स्त्री के पीछे पागल, उसको स्त्री याद आएंगे। कामी नारी जी प्यारी जिमी लोभी के जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तुलसीदास जी कहते हैं कामी पुरुष कामिनी के पीछे पागल है, लोभी धन के पीछे पागल है। हे प्रभु, ऐसे ही मैं आपके पीछे पागल हो जाऊं, आपके नाम, आपके रूप, आपके लीला, आपके धाम, आपकी कथा, आपके प्रेम में मैं पागल हो जाऊं। यह भाव आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए अभी समय है, प्रैक्टिस करते रहना है। भगवान हम सबको अलर्ट कर रहे हैं। और यह तभी होगा जब हम यह अंदर में समझ लें कि हम कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आए हैं, हमें यहाँ से जाना है। और अगर हम भगवान का नाम ले लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर भगवान नहीं याद आए तो फिर जीवन हमारा गड़बड़ा जाएगा। डर होना चाहिए। जैसे आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप तैयारी करते हैं, समय से पहले पहुँचते हैं कि ट्रेन मिल जाए, टिकट ले लेते हैं और बैठ जाते हैं। बिना टिकट के आप अगर बैठ जाएंगे तो टीटी धर लेगा। यहाँ भगवान का नाम, भगवान का स्मरण ही टिकट है। मौत आ गई और भगवान याद नहीं आ रहे हैं, अब का तो यमदूत पकड़ के ले जाएगा। और अगर भगवान याद आ गए तो बेड़ा पार हो गया, परमधाम का गेट खुल गया। बिना टिकट के जैसे हम सफ़र में सुरक्षित नहीं है, वैसे ही अंतकाल में अगर भगवान नहीं याद आए, उनका नाम याद नहीं आया, तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। अपने आप को सुरक्षित बनाना है तो अंत से भगवान का नाम लेना है। और यह तभी संभव है जब हम हर जिंदगी निरंतर अभ्यास करते रहे, प्रयास करते रहे। रात्रि में आप सोने जाते हैं, प्रयास कीजिए अंत समय में भगवान याद आ रहे कि नहीं। नाम जपते 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 स्मरण करते करते उनकी लीला वो याद करते हुए सो गए तो उनका लीला याद आने लगा। क्योंकि रात भी एक तरह से मौत ही है। अंतर इतना ही है कि जो ई मौत आती है उसमें ये शरीर बदल गया, लेकिन ये रात्रि वाला में वही शरीर रहा। तो हमें अभ्यास करना, इसलिए 10-20 मिनट ध्यान कीजिए और हर काम भगवान का नाम लेकर कीजिए। निज अध्यात्म उत्पन्न करके ता में रहे निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरे अभियंतर। एक माहौल बना लें, भुंजिया भूंज रहे भगवान का नाम ले रहे हैं, खाना बना रहे भगवान का नाम ले रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं। इस तरह जब एक माहौल बना लेना है। इस हम सत्संग में लोग क्या करें, एक माहौल बनाए हुए यहाँ बैठकर गीता माता की कृपा से गीता खोल करके जो हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की वाणी है, अर्जुन को सुना, आपको सुना रहे। अब ऐसा माहौल घर में भी हम बना सकते हैं, गीता खोल के पढ़ सकते हैं, गीता सुना सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। इससे, इस अभ्यास से जब अंत समय आएगा भगवान याद आ जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। तो लगिए हरि से लागल रहूँ रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। हमारे गीता में तो भगवान बताया, सुनेंगे आप, संत भी कहते हैं, भागवती कहता है कि अगर हम भगवान के हो गए, आत्मज्ञान हो गए, तो इस शरीर में ही हम मुक्त हो गए। बस खाली उस मृत्यु की तिथि जो शरीर की आगे इंतजार करना है। आत्मज्ञानी शरीर में रहते हुए, इसे जनक जी महाराज जिनको लोग विदेह कहता है, और बड़े बड़े संत महात्मा शरीर रहते ही आत्मा परमात्मा से जुड़ गए, कोई फर्क नहीं है, वो उनको आभास हो गया। ऐसे ही हमें भी अनुभव हो जाए कि मैं शरीर आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। यह गाँव, यह शहर, यह धरती मेरी नहीं है, यहाँ हम रौल करने आए हैं, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो हम लोग ये लट हो जाएंगे। हमें यह लगता है ये तो हमारा रहना है, हर आदमी के मन में बैठल है, इतना लोग को देख रहा है शरीर छोड़ते हुए, दुनिया से जाते हुए, फिर भी आदमी नहीं सोचता है कि हमको भी जाना पड़ेगा। वो सोचता है वो न गए, फलना न गए, फलनी न गए, हम तो है ये हैं, आपको भी जाना है, तय है, 100% तय। जीवन का 2 अटल सत्य है, इसको याद करके भगवान का स्मरण करते रहिए। 2 बातें भूलो नहीं, जो चाहे कल्याण, नारायण के मौत को दूजे श्री भगवान। एक भगवान हैं, पहले भी हमारे साथ थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। शरीर धारण करने से पहले भगवान, फिर भगवान साथ में। तो एक भगवान है, उनको स्मरण कीजिए। और दूसरा अटल सत्य मौत है। शरीर जिस दिन जन्म लिया उसी दिन इसकी मृत्यु फिक्स हो गई। ये मौत से हम बच नहीं सकते हैं। ये 2 अटल सत्य। प्रेम श्री वृंदावन विहारी, गीता माता की सच्चा।